नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश में इस वक्त बजट को लेकर चर्चा ही चर्चा चल रही है, जहां शिक्षा मित्र, आशा बहू और आंगनवाड़ियों आदि सभी कार्यकर्ताओं की मानदेय वृद्धि पर लेकर विभिन्न चर्चाएं शुरू हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसकी अंतिम घोषणा का इंतजार सभी 147 लाख शिक्षा मित्रों की चेहरे पर खुशियां बेसब्री से शिक्षा मित्र इंतजार कर रहे हैं। यह चर्चा जोरों पर है। उत्तर प्रदेश में चल रहा यह बजट के बाद अब 17 से 20 हजार रुपये मानदेय वृद्धि को लेकर यह सभी लोग चर्चाएं कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों की होने की संभावना जताई जा रही है, जिससे कि आपको बताते चलूं तो इस वर्ष 2026 में बजट के तुरंत बाद लागू किया जा सकता है। अब इंतजार है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के टेबल पर जो बजट सत्र होगा, उसके बाद जो शिक्षा मित्र और आशा बहु आंगनवाड़ियों की कितना क्या क्या जो है मानदेय वृद्धि होगी। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि बजट सत्र के बाद या तुरंत शिक्षा मित्रों की कुछ चेहरों पर बढ़ोतरी का संकेत जो मिला है, उससे उनके चेहरे पर थोड़ा रौनक आई है। वहाँ आपको बता दूं कि शिक्षा मित्र 2017 के बाद से यानी कि 10 वर्ष होने जा रहा है, कोई मानदेय वृद्धि की जो है कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। शिक्षा मित्रों की मानदेय में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है इससे पहले, और जो है या 9-10 वर्षों के बाद या आज सरकार जो है जिस तरह से बजट सत्र लेकर आई है, वह मानदेय बढ़ोतरी को लेकर इसे बेसब्री से सभी शिक्षा मित्रों और आशा बहु आंगनवाड़ियों और प्रेरक आदि का जो है काफ़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे कि लगातार शिक्षा मित्र मानदेय बढ़ाने की मांग भी लगातार जारी रहा है। अब 1.47 लाख से अधिक शिक्षा मित्र और अन्य कार्यकर्ता की निगाहें अब मानदेय बढ़ोतरी को लेकर निगाहें टिक गई है। खैर, अब उत्तर प्रदेश सरकार बजट के बाद मानदेय बढ़ाने की मंशा हो चुकी है। अब जल्द सभी को मानदेय बढ़कर मिलने की आशा जताई जा रही है, जहां बजट सत्र में यह संकेत मिला है। और अब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले या सोमवार को हुए सीएम योगी आदित्यनाथ जी अपने भाषण में यह सरकार और मानदेय बढ़ाने की मंशा जाहिर किए हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल जी ने अपने भाषण और धन्यवाद प्रस्ताव पर विधान परिषद में आंगनवाड़ी, आशा बहु, शिक्षा मित्रों और अन्य कार्यकर्ता मानदेय बढ़ाने की घोषणा हुई है। वहीं पर इससे पहले वृद्धा अवस्था, दिव्यांग, निराश्रित और विधवा महिलाओं की पेंशन की बढ़ाने की घोषणा हो चुकी है, जिससे कि सबसे पहले बताते हैं कि उत्तर प्रदेश में 1.47 लाख शिक्षा मित्र इस वक्त उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं, जिसमें कि 2017 के बाद से कोई मानदेय बढ़ोतरी नहीं हुई है। यह स्कूल में इस वक्त सभी शिक्षा मित्र कार्यरत हैं और शिक्षा बच्चों को अच्छी तरह से दे रहे हैं। इनका मानदेय इस वक्त वर्तमान में 10,000 रुपये है, जो कि फरवरी यानी कि इसी जो है 2026 में बजट सत्र के तुरंत बाद मानदेय बढ़ोतरी की संभावनाएं तेज हो गई है, जिससे कि 10,000 के बाद यानी अब जो है इस 7,000 या जो है 10,000 यानी कि डबल हो सकती है। यानी कि यदि 10,000 के बाद 7 और बढ़ेगा तो 17 हो जाएगा, यदि 10 बढ़ेगा तो 20,000 रुपये की संभावनाएं मानदेय बढ़ोतरी हो सकती है। बजट से प्रस्ताव सूत्रों के अनुसार सरकार बजट में मानदेय वृद्धि की व्यवस्था कर दी गई है। अब देखना यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार के टेबल पर पहुंचने के बाद बजट सत्र का जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इसकी अंतिम घोषणा का इंतजार 147 लाख शिक्षा मित्रों के चेहरे पर कितना खुशियां देने जा रहे हैं। यह चर्चा
अब जोरों पर उत्तर प्रदेश में चल रहा है और सभी लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि अब मानदेय बढ़ोतरी होगी। और जो कि आपको बता दूं कि 10,000 में मानदेय जो भी इस वक्त वर्तमान में है, इससे घर का पालन पोषण और बच्चों की अच्छी शिक्षा दीक्षा नहीं हो पा रही, जिससे कि शिक्षा मित्र लगातार जो है टीचर डे पर भी उन्होंने जो है यह धरना प्रदर्शन लखनऊ में किए थे। और उसके बाद जो है कोई भी अब जो है इसका प्रस्ताव जिस तरह से देखा जा रहा है, अब जो है मानदेय बढ़ोतरी को लेकर या अब संभावनाएं कितनी हो सकती है, अब देखना बाकी है। तो बस हम यहीं तक, फिर आपसे मिलते हैं। आशा और विश्वास करते हैं कि आज सुबह टाइम्स आप सभी को या शुभकामनाएं हैं कि आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे और अच्छी मानदेय सरकार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सोचें और इन सभी महिलाओं के बारे में सोचें जो इस वक्त शिक्षा दीक्षा दे रही है और उन्हें मात्र मानदेय 10,000 रुपये मिल रहा है। उन्हें और अधिक बढ़ोतरी होनी चाहिए, जिससे कि घर की शिक्षा दीक्षा उनके बच्चों को मिल सके और जो है घर परिवार पालन पोषण अच्छी हो सके। तो बस हम यहीं तक, फिर आपसे मिलते हैं किसी मुद्दे के साथ। तब तक अपना ख्याल, परिवार देश का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।